Dear students, today maths class 9th worksheet number 28 congruency. Congruency means as same figure as same dimension and same vertices. सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि आपके पास प्रीवियस नॉलेज क्या है. As triangle have three sides, three vertex, three angles. किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं. और यदि कोई भी फिगर यदि आप कंफर्म करें कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको चाहिए कि एक फिगर दूसरी फिगर के बिल्कुल सेम हो और वो एक दूसरे को कवर कर ले. अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू योर वर्कशीट, आपसे कहा जा रहा है कि जॉइन योर हैंड्स इन ऑफ द नमस्ते पोस्चर. You will see that both your hands cover each other completely because both have same shape and equal size, so both your hands are congruent to each other. But you take two notes of 10 rupees each other, overlap them, you will find that they also cover each other completely. Therefore these two notes are also congruent to each other. Put a note of rupees 10 and on a note of 100 rupees. You can find the 100 rupees size are different, measurement are different as compare 10 rupees. So both notes are not congruent. सेम यदि आपके पास और एग्जांपल ले सकते हैं कि हैंड का लिया, नोट का लिया, कॉइन्स ले लीजिए. आप एक 10 रुपीज़ का कॉइन ले लीजिए, दूसरा कॉइन भी 10 रुपीज़ का हो, तो आर यू से आल्सो कॉन्ग्रुएंट. और एक 5 रुपीज़ का कॉइन ले लें, एक 10 रुपीज़ का कॉइन ले लें, तो आर साइज आर डिफरेंट, तो इट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट. नाउ child, now you find out 4 examples of the congruent figure or things around you. आपके पास 4 टाइप के जो ट्रायंगल्स हैं उनके ऊपर बात की कि आप किस तरह के ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे. तो आप डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास कोई ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों है, उसका क्या रीज़न है. हमने यहाँ बताना चाहे हैं कि आप किसी भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ए बी सी और डी ई एफ को यदि आप लेते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है. इसमें हम ये देखेंगे कि आपके पार्ट्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ डी ई एफ. मीन्स यहाँ ए बी पार्ट्स पी डी ई के इक्वल होगा, ए सी डी एफ के इक्वल होगा और बी सी ई एफ के इक्वल होगा. ये तीनों साइड इक्वल हैं. तो यदि इफ़ यू हैव द वन triangle all sides are equal to other triangles as triple S, तो you say triangles are congruent. यदि एक ट्रायंगल्स की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं तो आप उसमें कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. इन केस यदि आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि एक साइड एंगल साइड वाली है कि एक ट्रायंगल की दो साइड हो जाए और एक एंगल बिटवीन टू साइड हो, एज ये बी इक्वल आपका क्यू के ई के इक्वल हो जाए, तब भी हम कहेंगे कि ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. एक ट्रायंगल की साइड और बिटवीन एंगल्स, टू साइड बिटवीन एंगल्स इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगा. इन केस टू एंगल एंड वन साइड आर इक्वल, यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए और एक साइड इक्वल हो जाए तो बोथ एंगल आल्सो कॉन्ग्रुएंट. एंड नाउ फोर्थ इज आर एच एस एंड द राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. किसी एक ट्रायंगल को देखा जाए वो राइट एंगल होना चाहिए, उसका हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होना चाहिए और वन साइड भी इक्वल हो, तो यू से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. Or if you have the triangles are congruent, so you say the congruent triangles corresponding parts of congruent triangle are equal. So you write in short form the corresponding parts of congruent triangle are equal. Means जितने भी triangles होंगे आपके पास congruent triangle होंगे उनके corresponding parts equal होंगे. तो ये आपके पास डिफाइंड किया गया. उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन आपको मार्क किया गया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें क्या है, आर द ट्रायंगल्स गिवन बिलो कॉन्ग्रुएंट, इफ यस देन कैन यू राइट द कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो यहाँ आपके पास एक ट्रायंगल की फिगर दी गई, इस टाइप में बना दिया गया एक ट्रायंगल्स, इसको मार्क किया गया एक्स वाई जेड, और एक दूसरा ट्रायंगल बनाया गया इस टाइप से, यहाँ कहा गया एल एम एन, और ये एंगल्स आपका 50 डिग्री मार्क किया गया, ये एंगल 110 डिग्री मार्क किया गया, ये एंगल 20 डिग्री मार्क किया गया, ये आपका एंगल 110, ये 50 डिग्री
और ये 20 डिग्री मार्क कर दिया गया। और ये डायमेंशन 10 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, सेम यहाँ 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो आप बताएंगे क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो ये कहेंगे आप यस, बिकॉज ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर ट्रायंगल्स एंड ऑल वर्टेक्स एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर ट्रायंगल्स, बट ओनली एंगल्स यदि इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट में भी हो और नॉट, बट साइड्स इक्वल हैं तो वो 100% ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये कंडीशन आपने यहाँ देखी कि आप इन तीन कंडीशनों के द्वारा चेक कर सकते हो कि तीनों साइड में 4, ये 4, ये 9, ये 9, ये 10, ये 10, तो तीनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई, तो यू से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड कंडीशन आप हमने लिख दिया कि एक्स वाई इक्वल टू एम एल, वाई जेड इक्वल टू एल एन इज 9 और एक्स जेड इक्वल टू एल एन इज 10 सेंटीमीटर। तीनों साइड के अकॉर्डिंग कह दिया तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देन यदि आप यहाँ पर दो साइड लेते हैं, टू साइड लेते हैं, दिस 4 and 9, 4 and 9 एंड एंगल बिटवीन टू 110 डिग्री, तो आपके पास सेकंड केस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड थर्ड रूल ले लें, यदि आपके पास दो एंगल 50 और 110 और एक साइड ले लें 4, ये 4 है, ये 50 है, ये 110 है, ये 50, ये 110 है, ये 4 है, तब भी एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तब भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अकॉर्डिंग टू दिस एंगल साइड रूल। फिर उन्होंने कहा कि यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके पार्ट्स लिखिए, तो हमने एक्स इक्वल टू एल इक्वल टू 50 डिग्री, वाई इक्वल टू एम इक्वल टू 110 डिग्री, जेड इक्वल टू एन इक्वल टू 20 डिग्री और डायमेंशन ऑफ द साइड हमने लिख दी। इस प्रकार आपके जो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हैं, तो ये आपके पास आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आप इसके आगे कंप्लीट कर लें, क्वेश्चंस कर लें, अपनी बुक के क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे।